फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग इन कंपनीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव इट्स गोल्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है और कंट्रोलिंग होता है। जो भी कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो भी कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्स हैं वो कैसे उनको प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना और नियंत्रण कंट्रोल करना, जिससे वो आज जो भी कंपनी है वो आसानी से अपने गोल को अचीव कर ले। यही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स व्हाइल मिनिमाइजिंग कॉस्ट। The main objective of financial management is to maximize profit. How can we maximize our profits, and how what are the ways that we can reduce, we can minimize our cost. इसका मतलब क्या हुआ, मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा किसी भी कंपनी का, कंपनी क्यों स्टार्ट करते हैं, बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसलिए प्रॉफिट को मैक्सिमम करना और अपने जो कॉस्ट लग रही है, जो लागत लग रही है, उसको कम से कम करना। अब सेकंड पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू एंड वेल्थ। अब वेल्थ मैक्सिमाइज करना, जो अपनी कंपनी का वेल्थ है, जो अपने कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कैसे मैक्सिमाइज, उनके वैल्यू, उनके जो शेयर्स हैं, जो उनके वेल्थ को, उनके शेयर्स को कैसे वैल्यू को उनको इंक्रीज करना, ये भी उद्देश्य रहता है। थर्ड पे लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इंश्योर सफिशिएंट लिक्विडिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। अब ये भी रहता है क्योंकि अब कंपनी में ऑपरेट हो रहा है तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन बहुत रहती हैं, बहुत सारे जो ऐसे ऑब्लिगेशन रहते हैं, वो दायित्व रहते हैं, जो आपको जो एक्सपेंस रहते हैं उनको फुलफिल करना होता है, सबको सैलरी देनी होती है, रेंट देना होना पड़ता है, रॉ मटेरियल परचेज करने पड़ते हैं। तो इस कारण भी लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या है, कैसे भी प्रबंधन है, कैसे जो लिक्विडिटी है, आपका लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, किस हिसाब से जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन हैं उनको फुलफिल करने में आप कितने सक्षम है, ये भी एक उद्देश्य रहता है। अब फोर्थ पे रिस्क मैनेजमेंट, मैनेज फाइनेंशियल रिस्क टू मिनिमाइज लॉसेस। रिस्क मैनेजमेंट भी कैसा है, अगर आपका एफिशिएंट तरीके से रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है, अच्छे तरीके से रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है कंपनी में, तो आप जो है अपने जो है रिस्क को मिनिमाइज करेंगे, लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। फिफ्थ है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ऑप्टिमाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब अपने फाइनेंशियल रिसोर्स को कैसे कलेक्ट करें, कितने कई वेज, कई कई तरीके से आप जो है अपने फाइनेंशियल रिसोर्स को ऑप्टेन कर सकते हैं, जिससे जो आप अपनी कंपनी का ग्रोथ और एक्सपेंशन कर सकते हैं। दीज ऑब्जेक्टिव्स गाइड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग टू इंश्योर द कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ एंड सक्सेस। ये सब जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं ये कब गाइड करते हैं, ये बताते हैं, रास्ता दिखाता है, जिससे जो आप कंपनी के तौर पर अच्छा डिसीजन लेकर अपने कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और सक्सेस, अपने सक्सेस को लगातार पाते रहें। सो ये सब जो बातें रहती हैं ये कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है कंपनी के। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके।